नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत हम हर बार एक पहेली से करते हैं, तो हमारी आज की पहेली है, धरती में पैर छिपाता हूं, पैरों से ही खाना खाता हूं। इस पहेली का जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल आप सोचिए। अब चलते हैं आज की पहेली की तरफ। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मिलने तक मां गंगा के कई चमत्कारिक रूप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक पहेली छिपी है, जो छिपी है मां गंगा को समर्पित एक मंदिर की 84 सीढ़ियों में। इन सीढ़ियों पर जब आप चढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पानी में पत्थर फेंका है। तो आखिर मां गंगा के दरबार की कैसी है ये पहेली? आखिर मां गंगा के मंदिर की ये कैसी पहेली है? आखिर इन 84 सीढ़ियों का ये कौन सा राज है? आखिर इन सीढ़ियों पर चढ़ने पर पानी में पत्थर फेंकने का एहसास क्यों होता है? ये मानता है कि इसके पैड़ियों में पानी की आवाज निकलती है। आखिर इन सीढ़ियों पर पत्थर फेंकने पर पानी में पत्थर डूबने की आवाज कैसे आती है? गंगा जी की महिमा यही है कि पत्थर आवाज आती है। जल की आवाज डब 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 करके आती है। आखिर इस मंदिर के शिवलिंग में हर साल एक नई आकृति कैसे उभर आती है? वो बढ़ता है और उसमें धीरे धीरे सारे अवयव गर्दन से ऊपर ऊपर मनुष्याकृतियां बनती हैं। आखिर पीढ़ियों से इन सीढ़ियों में ऐसा कौन सा राज है जो यहां आने वाले भक्तों को हैरान करता है? आप जब भी इन सीढ़ियों को पार करेंगे, इन्हें थपथपाएंगे, ताली बजाएंगे या तेजी से इनके ऊपर से गुजरेंगे, तो आपको पानी में पत्थर फेंकने के बाद उठने वाली तरंग का एहसास होगा। गढ़मुक्तेश्वर आने से पहले हमने इस ऐतिहासिक नगरी के बारे में काफी रिसर्च की। कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर गढ़वाल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। बाद में ये इलाका सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अधीन हो गया। हमारे मन में इस पौराणिक नगरी को लेकर कई सवाल कौंध रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या वाकई ये 84 सीढ़ियां कोई राज छिपाए बैठी हैं? हमारी नजर मंजिल की तरफ थी। NH9 से होते हुए हमारी गाड़ी तेजी से मां गंगा के दरबार की तरफ बढ़ी जा रही थी। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके थे ब्रजधाम, जहां से गढ़मुक्तेश्वर मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मोक्षदायिनी गंगा, जीवनदायिनी गंगा, जीवन का भरण पोषण करने वाली मां गंगा। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं उसे ब्रजघाट कहते हैं। यहां से करीब 4 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर है, जहां पर भगवान शिव के गणों का उद्धार हुआ था। और वहीं पर एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि मां गंगा वहां पर जरूर नहीं है अब, लेकिन अब भी वहां पर पत्थरों से मां गंगा के जल का एहसास होता है। तो चलिए पहेली के इस एपिसोड में दिखाते हैं उस मंदिर की अद्भुत कहानी, जहां पर न गंगा है न गंगा जल, लेकिन वहां पर एहसास आज भी मौजूद है। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला गंगा स्नान पर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। स्थानीय निवासी दावा करते हैं कि साल 1930 तक गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर की सीढ़ियों के चरण पखारकर मां गंगा की कल-कल धारा यहां से बहा करती है। बताया ये जाता है कि कभी
पहले के ज़माने में गंगा जी सी पैड़ी से लग करके, इसके सीढ़ियों से लग करके यहीं से बहती थी, जो आज 4-5 किलोमीटर आगे जा चुकी हैं जी। लगभग अब से 1930 तक गंगा मैया इन सीढ़ियों से लग करके चलती थी और 1930 के बाद ये स्थान उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे गंगा यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर चली गई, लेकिन आज भी सीढ़ियों के नीचे पानी की धारा होने का आभास होता है। 1885 और 86 में इन सीढ़ियों का निर्माण हुआ। जिस प्रकार हरिद्वार में हरिद्वार घाट बना हुआ हर की पौड़ी है, सेम उसी तर्ज में ये गंगा मंदिर के नीचे गंगा माई जहाँ से चलती थी, तो एक हर की पौड़ी के टाइप में बनी हुई थी, यह स्थान बना हुआ था। धर्म ग्रंथ इस जगह को देवताओं के उत्थान से जोड़ते हैं। शिव पुराण कहता है कि यहीं पर अभिशप्त शिव गणों की पिशाच योनि से मुक्ति हुई थी, इसीलिए इस तीर्थ का नाम गणमुक्तेश्वर से गढ़मुक्तेश्वर हो गया। कई बार आश्चर्य जो होता है वो कहानियों से परे होता है। कई बार कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में बताया तो जाता है, लेकिन उसके परिदृश्य में बहुत सारी चीजें निकल के सामने नहीं आती। ये जगह गंगा मैया से दूर तो है, लेकिन गंगा मैया की छाप यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। कैसे? यहाँ गंगा मैया के जल की आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन गंगा मैया यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है। तो चलिए सुलझाते हैं इस रहस्य को और समझते हैं कि आखिर इतनी पुरानी कहानियां जो चलती आ रही हैं उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। यह मंदिर करीब 80 फीट ऊंचे टीले पर बना हुआ है। स्थानीय निवासी मानते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों से आवाज का आना मां गंगा का ही चमत्कार है। देखिए, पत्थरों से जो आवाज आती है इसकी पौड़ियों से, ये पत्थर ही कुछ इस किस्म का है कि इस पर अगर कोई ठोस चीज लगती है तो चूंकि गंगा यहाँ नजदीक थी, मंदिर की पौड़ियों से होकर के बहती थी, इसमें से उसी जल की आवाज डब 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 करके आती है। इस बात ने हमें भी हैरान कर दिया, आश्चर्य मिला दिया। क्या वाकई ये सीढ़ियां किसी नाद को छिपाए बैठी हैं? क्या वाकई मां गंगा के इस मंदिर में मां गंगा साक्षात विद्यमान हैं? हमने सीढ़ियों की आवाज खुद महसूस करने की ठानी। भारत में ऐसी कई पहेलियां हैं जो हमें हैरान करती आई हैं, जैसे हजारीबाग का बरसों पुराना पहाड़, जहां ताली बजाओ तो पानी की बौछार होने लगती है। वहीं बोकारो के दलहाली कुंड में सामने अगर आप ताली पीटेंगे तो पानी में हलचल मचनी शुरू हो जाएगी। रामेश्वर के पत्थर पानी में तैरने लगते हैं और इसी तरह से गढ़मुक्तेश्वर की इन सीढ़ियों में पहेली छिपी है, जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया कि आखिर सीढ़ियों में पत्थर गिरने पर पानी में पत्थर गिरने की आवाज क्यों आती है। मां गंगा का ये धाम कितना पुराना है, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन किंवदंतियां कहती हैं कि केशव ने यहां पर तपस्या की थी और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को अनोखा बनाती है इस मंदिर की सीढ़ियां, जो पानी के साथ जुगलबंदी करती हैं, एक नाद को जन्म देती हैं, इसे एक पहेली बनाती है। हमने भी इस मंदिर की पहेली को परखना चाहा। क्या वाकई हमें भी पानी में छपाक का एहसास होगा? आप भी देखिए। नहीं, आवाज आती है, बराबर आती है। लोग वहां आते हैं, ईंट पत्थर फेंकते हैं, आवाज सुनने के लिए आते हैं। आवाज कहां से आती है, क्या है क्या नहीं है। इस मंदिर में शुरुआत में ही आपको 84 सीढ़ियों को चढ़कर ही माता के दर्शन करने का मौका मिलेगा। 84 कोस के बारे में भी आपने सुना होगा। ब्रज में जब भी आप जाते हैं तो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। ऐसे में यहाँ पर 84 सीढ़ियां इसलिए बनाई गई क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में पांडवों ने एक अहम भूमिका अदा की थी। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाकायदा यहाँ पर आकर पूजा अर्चना की थी। इसलिए करीब 5000 साल पुराने अवशेष
या फिर कहा जाए कहानियां इस मंदिर के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ स्थानीय पुजारी राजकुमार थे, जिनकी कई पीढ़ियां सदियों से मां गंगा की सेवा करती आ रही हैं। हम भी ये बात सोचकर ही हैरान थे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पत्थर की सीढ़ियों पर थपथपाने पर जल में हलचल होने का भान हो। हम जितना देख रहे हैं राजकुमार जी, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आखिर ऐसा हो सकता है कि पत्थर से जल की आवाज आती हो। थोड़ा सा करके दिखाइए जरा। चलिए एक बार मैं भी ट्राई करता हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई पानी में जो है वो हाथ डाल के बाकायदा जो है दोनों तरफ से कोशिश कर रहा है कि कुछ पानी में जल में उथल पुथल मचाई जाए। अब ऐसे में राजकुमार जी जब भी वहां से ताली बजाएंगे या पत्थर को टच करेंगे, मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सत्या को सीधे तौर पर आवाज सुनाई जो देगी वो ऐसा लगेगा कि जल की आवाज है। तो राजकुमार जी एक बार जरा ट्राई कर लीजिए। वाकई में मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर फेंकने पर पानी छपछपाने की आवाज आ रही थी। हमारे सामने ये करिश्मा हो रहा था। आखिर ये कुदरत की कैसी माया थी, या इंसानों का बनाया कोई भ्रम जाल। पत्थर भी देखिए। लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पानी में अपना हाथ डालकर जल में ताली पीट रहा हो। ये मंदिर सर करीब 800 वर्ष पहले पुराना मंदिर है। बताया ये जाता है ये महाभारत कालीन मंदिर है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि इसके पैड़ियों में पानी की आवाज़ निकलती है। आप कोई पत्थर पैड़ी में फेंकोगे तो उससे पानी की आवाज़ निकलती है। जैसे आप कोई पत्थर नदी तालाब में डालोगे तो उसमें एक तरंग निकलती है डब डब की, तो इस पैड़ियों में पानी की आवाज़ आती है। चलिए अब दूसरा परीक्षण भी कर लेते हैं। ये पत्थर कुछ मेरे हाथ में है और इन पत्थरों को जब मैं इस सीढ़ियों पर फेंकूंगा तो ऐसे में जो आवाज आएगी आप उसको सुनकर चौंक जाएंगे। देखिए, आखिरी पत्थर की आवाज आपने सुनी, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका होगा। ये आखिरी पत्थर भी देखिए। अब देखिए लास्ट वाली आवाज आपको बिल्कुल लगा होगा कि जैसे किसी ने पानी में पत्थर मारा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये आवाज कैसे सिमिलर हो सकती है, कैसे सेम टू सेम आवाज वैसे होती है जैसे पानी में आप पत्थर मारते हैं। करीब 800 साल से इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा पाया है। लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सुनकर चले जाते हैं, लेकिन आखिर ये हो कैसे रहा है किसी को नहीं पता। दावा किया जाता है कि मंदिर की इन सीढ़ियों पर कई बार रिसर्च की गई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये कोई नहीं जान पाया। आखिर यहाँ ये कैसी पहेली दर्ज है जिसे समझना हर किसी के बूते से बाहर है। अब ये टीन सेट लगने से ध्वनि में थोड़ी सी इसमें परिवर्तन भी हुआ, आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। लेकिन अब से पहले इसमें बहुत तेज़ी से ध्वनि निकलती थी और कई ऐसे वैज्ञानिक यहाँ पर आए भी, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। इसके लिए उन्होंने सीढ़ी तोड़ करके भी देखी गई कि भाई कहीं ये सीढ़ियाँ खोखली तो नहीं है, अंदर से धोती तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हमने बार बार सीढ़ियों का परीक्षण किया, हर बार सीढ़ियों से वही नतीजा निकला। फिर हमने पानी साथ लेकर परीक्षण करने की ठानी और हमारे दोनों हाथों से निकल रही थी जल तरंग की ध्वनि, एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ पानी में कंकड़ फेंकने से उठती है। एक छोटा सा परीक्षण मैं यहां पर करने वाला हूं। जब हमने ये देखा कि यहां पर जब भी आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो आपको जल की आवाज आएगी, ऐसे में पहले मैं आपको छोटा सा एक परीक्षण दिखाता हूं। ये सीढ़ी है, यहां पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पानी में लगातार हाथ चला रहा है। अब यहां पर इस बाल्टी में पानी है। अब दोनों की आवाज को आप मैच करिएगा।
एक बार दोबारा से संशय मिटाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, दोनों आवाजें एक समान, एक तरफ पत्थर से आवाज पानी की और दूसरा पानी की आवाज तो आपने सुन ली। आप कहीं भी अंतर नहीं कर पाएंगे कि आखिर दोनों आवाजों में कहीं ना कहीं असमानता है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर में एक अनोखा शिवलिंग है जिसके ऊपर हर साल एक नई आकृति का जन्म होता है और यहीं पर श्री कृष्ण के सुझाव पर पंडितों ने कौरवों की मुक्ति का जतन किया था और यहीं हुआ था शिव के गणों का उद्धार, जिन्हें एक श्राप से मुक्ति दिलाई थी। देवों के देव महादेव ने तो वाकई कई मान्यताओं को आत्मसात किए हुए मां गंगा का ये धाम, जो इस धाम को चमत्कारिक और अनोखा बना देता है। पतित पावनी मां गंगा, गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मिलने तक मां के कई चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसी गंगा किनारे गढ़मुक्तेश्वर में बना है मां गंगा का मंदिर, जहां कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी श्री परशुराम से यहां शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी। उस समय इसे खांडवी वन के नाम से जाना जाता था। शिव पुराण कहता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा मंदरांचल पर्वत पर तपस्या करने में लीन थे। तभी भगवान शिव के गण घूमते हुए वहां पहुंचे और महर्षि दुर्वासा का उपहास उड़ाने लगे। तब क्रोधित होकर दुर्वासा ने गणों को पिशाच बन जाने का श्राप दे दिया। पश्चाताप करने पर दुर्वासा ने ही शिव गणों को श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया और कहा कि श्राप से मुक्त होने के लिए शिव बल्लभ जाकर भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। इसके बाद शिव गणों ने शिव बल्लभ जाकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पिशाच बने गणों को मुक्ति दे दी। तब से इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर और बाद में गढ़मुक्तेश्वर हो गया। यह स्थान शिव बल्लभपुर के नाम से विख्यात था, जिसका वर्णन हमारे स्कंद पुराण में मिलता है। भगवान शंकर के गणों की यहां मोक्ष हुई थी महर्षि दुर्वासा के श्राप से। उसके बाद इस स्थान का नाम शिव बल्लभपुर के बजाय गढ़मुक्तेश्वर हुआ, जो आज तक विख्यात है। इस जगह से दूसरी कथा भी जुड़ती है, महाभारत काल की। कहते हैं कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हुई, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहां युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा की और गंगा में स्नान करके पिंड दान किया। इसके बाद यहां हर साल कार्तिक शुक्ल के अष्टमी के दिन मेला लगने लगा। उनकी आत्म शांति के लिए यह कहानी हुई। जो महाभारत में सैनिक मारे गए या जो लोग मारे गए, उनकी मोक्ष के लिए यहां कार्तिक के महीने में मेला लगता है और उसमें पिंडदान उन मृतकों के लिए और दीपदान का कार्य होता है। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर से श्रद्धालु यहां गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। दूर दराज से आने वाले लोग यहां मन्नत मांगने, मुंडन संस्कार और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्मकांड करते हैं। ये मेला 12 दिन तक चलता है। और यहाँ पर जो कुल पुरोहित हैं, जो अस्थि विसर्जन के बाद उनके नाम गोत्र और उनके पूर्वजों के नाम नोट करते थे, वो आज भी यहाँ पर चीज़ें कराई जाती है। लोग आज भी आते आस्था के साथ अस्थि विसर्जन करते हैं और उनके नाम दर्ज होते हैं आज भी। इस मंदिर के शिवलिंग से भी एक पहेली जुड़ी है। मंदिर के शिवलिंग पर हर साल अपने आप एक शिव आकृति अनाज के अंकुर की तरह अंकुरित होती है। दावा किया जाता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जिस प्रतिमा को आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, यह अद्भुत है। इसके बारे में कहा जाता है कि करीब 400-500 साल से यहीं पर इस मंदिर में यह विद्यमान है।
देखेंगे आप तो इस प्रतिमा में मानव आकृति आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, यहां भी आप देखिए, ये आप देखिए, बाकायदा आंखें आपको नजर आ रही हैं, मुख बना हुआ है। यहां देखिए, दोनों आंखें आपको नजर आ रही हैं, नाक बनी है, मुख बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि इसके बारे में एक मान्यता है जो सदियों से चलती आ रही है। कहा यह जाता है कि हर साल इस प्रतिमा में कुछ न कुछ आकृति बनती है और हर साल पहली वाली आकृति अपने आप धूमिल हो जाती है। यानी कि अगर इस बार यहां पर यह आकृति बनी है तो अगले साल तक यह आकृति खत्म हो जाएगी और इसकी जगह दूसरी आकृति बन जाएगी। वो जो प्रतिमा आप कह रहे हैं वो भगवान शंकर करके हम उनको पूजते हैं। उसमें पौसत के दाने के बराबर अंकुर अंकुरित होता है और वो शने शने जैसे गर्भस्थ शिशु की स्थिति होती है वो बढ़ता है और उसमें धीरे धीरे सारे अवयव गर्दन से ऊपर ऊपर मनुष्याकृतियां बनती हैं जो स्पष्ट रूप से दिखती हैं। ये भी दावा किया जाता है कि मां गंगा के मंदिर में निधिवन की तरह किसी के रात में आने के प्रमाण मिलते हैं, जिसका दावा मंदिर से जुड़े लोग करते हैं और कहते हैं कि यहाँ साक्षात मां गंगा वास करती हैं। और सुबह को जब हम बिस्तर माता रानी के सैया का बिस्तर हम वो करते हैं, हटाते हैं, तो ये देखते हैं कि पूरे बिस्तर वो सलवट पड़े हुए दिखाई हमें देते हैं। मां गंगा का ये मंदिर न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत का साक्षी है, बल्कि अपने गर्भ में कई रहस्यों को भी समेटे है। हमने गंगा मैया के इस मंदिर में अद्भुत घटनाओं को खुद अनुभव किया। अब ये करिश्मा है या फिर कोई गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य, कह पाना मुश्किल है। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद है कि आपने जवाब जान लिया होगा। तो हमारी पहेली थी, धरती में पैर छिपाता हूं, पैरों से ही खाना खाता हूं। इसका जवाब है पेड़। तो आज की पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।